बच्चों, हाई स्कूल के इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर आपके सामने है, जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल। इसके राइटर हैं सी राज गोपालाचारी, जिनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। यह लेसन महाभारत से लिया गया है और इसमें आप वहाँ की कहानी पढ़ेंगे जहाँ पांडव वनवास में होते हैं और उनका वनवास समाप्त होने वाला होता है, और वहाँ से संबंधित कहानी ली गई है। देखिए किस प्रकार से युधिष्ठिर और अन्य भाई जो है संबंधित पात्र जो है महाभारत के, जिसमें उनके बारे में बताया जा रहा है। कहानी देखिए जो यहाँ से शुरू होता है। लिखा है, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा किया, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, व्याकुलता और प्यास में। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे प्रभाव में आ सकते हैं, टू ए कर्स, किसी दुष्प्रभाव में। आर दे स्टिल वांडरिंग, अथवा वे अभी भी भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, लगभग जंगल में आसपास, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। क्या वे अभी भी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं या किसी दुष्प्रभाव में आ गए। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए। आर डाइड, अथवा मर गए, ऑफ थर्स्ट, प्यास से। अनेबल टू बियर, अनेबल मीन्स असमर्थ हुए, टू बियर मीन्स सहन करने में, दीज थाट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होते हुए, एंड ड्रीवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और तीव्रतम प्यास लगने पर, ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया, वेटिंग, प्रतीक्षा करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एंड द पूल, और उस तालाब को, होपिंग दैट, आशा करते हुए कि, ही माइट फाइंड देम, वह अवश्य उनको पालेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जो उनके भाई जो है लिए थे, यानी जिस दिशा में गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते गए, थ्रू ट्रैक्ट्स, उस रास्तों से होकर, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली रीछों से भरे हुए थे। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरणों से भरे हुए थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए थे। स्टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, वह तब तक चलते गए जब तक एक सुंदर चारागाह पर नहीं आ गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो एक स्वच्छ पानी के चारों ओर था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, किंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, खंभे की भांति जो है पड़ा हुआ। लिखा है, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को रोकने में असमर्थ हुए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज उठाई और रोने लगे। ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, जैसा कि वे अभी भी अत्यधिक शांत पड़े थे। साइलेंट, स्थिर थे। एंड मॉर्न्ड, और दुख व्यक्त किए। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक तब जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसाकन इन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, केवल ईश्वर ने मुझे मेरे दुर्भाग्य में छोड़ दिया है। लिखा है एज, क्या देखिए लिखा है एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उसने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो अत्यधिक असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुख के साथ आश्चर्य किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कौन इतना अधिक पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता था, टू किल देम, उनको मारने के लिए।
देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, फिर वह भी तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, तीव्रतम प्यास लगने से पानी पीने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, तुरंत ही बिना शरीर के या शरीर रहित आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। देखिए क्या कहा, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए उन्होंने पानी पीने के प्रयास किए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, फिर तुम अपना प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, इसने युधिष्ठिर का एक क्षण भी नहीं लिया। टू अंडरस्टैंड दैट, समझने में कि दीज कुड बी नन, यह कोई और नहीं हो सकता। दैन क्या लिखा है, नन अदर दैन, कोई अन्य की अपेक्षा। द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, एक यक्ष के शब्दों की। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टूक हिम नो टाइम टू सी, उन्हें यह समझने में जरा सा भी समय नहीं लगा। ए पॉसिबल वे, एक संभव तरीका ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें वापस जीवन में लाने का। ही सेड टू द बॉडी लेस वॉइस, उसने शरीर रहित आवाज से कहा। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज ने एक एक करके जो है बारी बारी प्रश्न पूछता गया। इतना दोहरा लीजिएगा बच्चों, शेष आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे।